ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्री बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए उनके देवर बन के आए। बहुत ही सुंदर कथा है, वृंदावन की कहानी है। आपको यह कहानी जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक लड़की थी जो कि बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन नियम से बांके बिहारी की सेवा किया करती थी और प्रतिदिन उसका कोई भी समय ऐसा नहीं था जब वह श्री कृष्ण मंत्र का जाप न करती हो। उसका नियम था, जिस प्रकार से सभी लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उसी प्रकार से देखा देखी वह भी कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी और घर में लड्डू गोपाल जी की नियमित रूप से सेवा करती। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हुई और उसका विवाह वृंदावन में हो गया। वृंदावन में जब वह पहली बार आई तो उसका भी मन हुआ कि वह बांके बिहारी जी के दर्शन करे, लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा पाई। पहली बार शादी के पहली बार जब वो वृंदावन आई, उसके बाद फिर उसके मायके वाले उसे ले गए। फिर काफ़ी समय हो गया। जिसके साथ में उसकी शादी हुई थी उसकी माँ बोली कि बेटा, बहू को काफ़ी समय हो गया है, अब तुम्हें लेकर के आना चाहिए। वह अपनी बहू को लेने गया। वह लड़की को लेकर के जब वृंदावन आ रहा था तो रास्ते में जमुना जी पड़ी। वही लड़की थी जो भगवान कृष्ण की भक्त थी। अब उस लड़के ने क्या किया, उसको किसी पेड़ के नीचे बैठा दिया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं अभी जमुना जी में स्नान करके आता हूँ। काफ़ी समय हो गए मैंने स्नान नहीं किया, आज दिन भी अच्छा है, मैं जमुना जी में स्नान करके आता हूँ और तुम यहीं पर बैठे रहना, कोई बात हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। वह लड़की वहीं बैठ जाती है। लड़का जमुना जी में स्नान करने चला जाता है। अब वह मन में विचारने लगी, क्योंकि बड़ा घूमट था, उसने घूमट नहीं उगारा। उसने कहा कि अगर कोई बड़े बूढ़े ने, किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो यही कहेंगे कि बिना घूमट के डोल रही है। उसने शर्म के मारे घूमट डाल रखा था और मन में सोचने लगी कि काश मेरे बांके बिहारी के मुझे दर्शन हो जाते। अब बांके बिहारी से लोग रिश्ता रखते हैं, मैं क्या रिश्ता रखूं? मेरे पति की उम्र 21 साल की है, तो बांके बिहारी कितने बड़े होंगे? बांके बिहारी 18 साल के होंगे, 17 साल के होंगे। इसलिए मैं बांके बिहारी को अपना देवर मान लेती हूँ। वह बांके बिहारी की भक्ति में इतनी लीन हो गई, उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ बैठी है। अपने ख्वाबों में वो हकीकत में बांके बिहारी के दर्शन करने लगी। इतने में क्या देखती है, एक छोटा सा लड़का आता है और आकर के उसे भाभी भाभी पुकारता है। उसके मन में यही भाव था कि कहीं बांके बिहारी जी मुझे आकर के भाभी भाभी पुकारें। छोटा सा लड़का आया, वह ख्वाबों में डूबी हुई थी। उसने आकर के उसे 4 बार भाभी भाभी पुकारा, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। फिर उसने आकर के जोर से उसका घूंघट खींचा, तब उसे एकदम होश आया और उसने सामने देखा, बहुत ही सुंदर लड़का था, सांवली सूरत थी और भाभी भाभी उसे पुकार रहा था। उसने कस कर के अपना घूंघट पकड़ लिया, उसे घूंघट उगारने नहीं दिया। उसने कहा कि भाभी जरा घूंघट उगारो, लेकिन उस लड़की ने घूंघट नहीं उगारा। उसके बाद में वह लड़का वहाँ से चला गया। फिर कुछ देर बाद उसका पति आया। स्नान करने के बाद में तो उसने अपने पति को सारी घटना बताई। उसने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? अगर मुझे आवाज़ लगा देती तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। कोई बात नहीं, वृंदावन में कहीं किसी गली में तो मिलेगा, तुम मुझे बता देना, जैसे ही तुम्हें नजर आए उसी टाइम में उसकी पिटाई कर दूंगा। ऐसा कह कर के वह अपनी पत्नी को लेकर के घर पहुंच गया। अब प्रतिदिन के कार्यों में समय व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के बाद में एकादशी का दिन आया तो उसकी माँ बोली, बेटा देखो, तुम्हारी शादी को काफ़ी समय हो गया है, बहू को तुमने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कराए, इसलिए जाओ और बांके बिहारी जी के दर्शन करा के आओ। उसने कहा,
ठीक है माता, मैं बांके बिहारी जी के इसको दर्शन करा के आता हूँ। अब दोनों पति पत्नी श्री राधा कृष्ण श्री राधा राधा जपते हुए बांके बिहारी के दर्शन के लिए चल दिए। उस दिन बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहू ने घूमट कर रखा था। उसने कहा, देखो तुम लेडीजों वाली लाइन में लग जाओ, मैं जेंट्स वाली लाइन में लगता हूँ, धक्का मुक्की होगी, सावधानी से दर्शन करना। उसने घूंघट मार रखा था कि कहीं हमारा कोई जानकार बुजुर्ग ना हो, अगर मैं घूंघट उगारूंगी तो कहेंगे कितनी बेशरम है, घूंघट उगार के घूम रही है। लेकिन उसके पति ने कहा कि तुमने बांके बिहारी के मंदिर में घूंघट क्यों कर रखा है, घूंघट को उगारो तभी तो बांके बिहारी के दर्शन होंगे। घूंघट कर रखा है, बांके बिहारी के दर्शन कैसे करोगे। उसने कहा ठीक है। अब वो क्या करती है, जैसे ही वो घूंघट उगारती है, सामने बांके बिहारी के दर्शन करती है तो बांके बिहारी की मूर्ति में वही लड़का उसे नजर आता है जो लड़का उसे भाभी भाभी कह रहा था। वो एकदम चिल्लाने लगी। बिहारी जी के मंदिर में चारों तरफ लोग देखने लगे कि भाई ये क्यों चिल्ला रही है। उसने कहा, देखो जी इधर आओ। मन क्या बात हुई। मन उस दिन जो लड़का मेरा घूंघट खींच के गया था वह लड़का मुझे नज़र आ गया है। अब उसके पति को गुस्सा आया और बोला, बता, मुझे जल्दी से बता वो लड़का कौन सा है, मैं उसकी अभी हड्डियाँ तोड़ता हूँ। मान के जिसको सामने मैं नज़र कर रही हूँ, जो सामने बांके बिहारी की मूर्ति है, वही तो वो लड़का है। उस मूर्ति में बांके बिहारी को उसे दर्शन हो गए। उसका पति देखता रह गया। बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, मैं तो इतने दिन से वृंदावन में रोज बांके बिहारी जी की पूजा करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, मुझे आज तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए और तुमने इतनी जल्दी बांके बिहारी के दर्शन हो गए। जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री बांके बिहारी ने जैसे अपने भक्त के मन में कामना थी कि मेरे देवर बन के आए बांके बिहारी, तो भगवान कृष्ण देवर के रूप में उसको दर्शन दिए। भगवान की भक्ति ऐसी सच्ची होनी चाहिए। वैसे तो भगवान कृष्ण की अनेकों ऐसी कथाएं हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर के साक्षात दर्शन दिए। उन्हीं में से यह एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको बताई है। आप भक्तमाल पढ़ना, उसमें अनेकों ऐसी कथाएं आपको मिलेंगी जो रियल है और सच्ची है। आज भी बांके बिहारी जी वृंदावन में आते हैं, निधवन में प्रतिदिन बांके बिहारी जी रास करते हैं। बांके बिहारी को पाना है, उनकी भक्ति सच्चे मन से करिए। भगवान की भक्ति में आपको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। भगवान की भक्ति करो तो सच्चे मन से। जिस प्रकार से उस लड़की ने भक्ति की और सिर्फ कुछ ही क्षणों में खाली उसने भक्ति से सोचा और बांके बिहारी जी उसके सामने आ गए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आपको भी कभी कोई अनुभव हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान की जब आप भक्ति करते हैं तो आपको अनुभव जरूर होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई शक्ति है। भक्ति की शक्ति बड़ी निराली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।